हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विनीत। इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सन एंड केस चार्ट। दो टॉपिक हम कवर करेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम पर्सन को कवर करते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ याद करना है पर्सन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है, और थर्ड पर्सन वो दोनों जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी तीसरे के बारे में, तो बोलने वाला मैं हूँ, फिर आप सुनने वाले हैं, फिर जो तीसरा पर्सन है वो थर्ड पर्सन है। तो ये पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं? आई और वी को हमेशा हम फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, बोलने वाला। ठीक है। सेकंड पर्सन में आता है यू, जो बात सुन रहा होता है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, और जितने भी नाम है तीसरे के बारे में तो वो हो जाते हैं थर्ड पर्सन। तो प्लीज आप इस चीजों को याद रखिए। ओके, भूलिएगा मत इस चीजों को। नेक्स्ट है जो ये पर्सन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। आई का प्लूरल जो होता है वी होता है, यू का प्लूरल यू होता है, यू ही होता है, और ही, शी, इट और एनी नेम का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। केस चार्ट पे आते हैं। केस चार्ट जो है इसलिए यूज किया जाता है। अब देखिए, केस चार्ट शुरू होने से पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपको ऑब्जेक्टिव केस और केस चार्ट के लिए आपको ऑब्जेक्ट तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑब्जेक्ट तैयार नहीं है तो आप केस चार्ट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पूरा क्लियर होना चाहिए, जो कि अगर आपको नहीं क्लियर है तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी वर्ड में जिसकी जो जगह होती है, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह या प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को रखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तो ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। और किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन की जगह अगर पॉजिटिव केस पे यानी कि कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे इसको रखेंगे। प्रोनाउन क्या है वो मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आपको रखना है आई, माई, मी, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर। इसकी हिंदी में आपको भी दे रहा हूँ ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के बदौलत हम इस चीज को समझेंगे। चलते हैं इसको हम अगले पेज पे। आई थिंक लग रहा है इसमें अगला पेज, हाँ यहाँ से। हाँ, हम अगले पेज पे आ गए, जिसमें देखिए इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे हुए हैं। आई का मतलब होता है मैं। ऑब्जेक्टिव केस में मुझे यूज किया जाता है, जैसे उसने मुझे धोखा दिया। किसने दिया? तो उसने दिया। किसे दिया? मुझे दिया। हम हिंदी में तो ऑब्जेक्टिव केस बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मुझे हम जैसे इंग्लिश में यूज करेंगे। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, और पॉजिटिव माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। तो ये आपको रट लेना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। दे का होता है दे, देयर, देम होता है, ही, हिज, ही, हिम, हिज होता है, शी, हर होता है, इट्स होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। कुछ के सही मतलब शी का हर ही होता है। तो ये चीजें प्लीज आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसके जो यूजेस है ना, जब हम आगे पढ़ेंगे ग्रामर में तो वो समझ में आएगा। अभी मैं आपको यूजेस यहाँ से समझा दूंगा तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। गाइड में ये कर देता हूँ कि सपोज जिस भी सेंटेंस की जगह ये जितने भी होता है ना, सपोज अभी मानिए ये सारे प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन में अगर राम है, लड़का है, तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। अगर नाम में मैं, मेरी बात हो रही है तो आई यूज करेंगे। तुम आपकी बात हो रही है तो यू यूज करेंगे। हमारी बात हो रही है तो वी यूज करेंगे। उनकी बात हो रही है तो दे यूज करेंगे। लड़की की बात हो रही है तो सी यूज करेंगे, शी। और किसी पर्सन की किसी थर्ड चीजें लाइक नॉन लिविंग थिंग्स या छोटे बच्चों या जानवरों की बात कर रहे होंगे तो हम ईटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो इसलिए मैंने बोलूं कि मैंने मेरा काम किया, तो मैंने किसका काम किया? मेरा काम किया। तो मेरा क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट है। ये तो आपको पता है क्योंकि पूरक है एक दूसरे के। अगर पूरक है तो कॉम्प्लीमेंट है। किसका काम किया? मेरा काम किया, ये मतलब नहीं। क्या और किसी से आंसर नहीं मिल रहा है ना, क्या काम किया नहीं पता, किसे काम किया नहीं पता, किसका काम किया
तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है मेरा काम किया। तो यहाँ पे वैसे भी वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन हम ये देखेंगे अगर वो एक दूसरे के पूरक है, किसका काम किया, मेरा काम किया, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या किया, काम किया, किसका, मेरा। तो मेरा यहाँ पे इसलिए मेरा के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, ही हैज, उसने मेरा काम किया, ही हैज डन, मैंने मेरा काम किया था ना, आया था ना, हाँ, ही हैज डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो ये यहाँ पे देखिए माई जो है यहाँ पे यूज किया गया पॉजिटिव केस। उसने, मैंने, मुझे, उसने मुझे आम दिया, उसने किसे आम दिया, तो मुझे आम दिया। तो वो और मैं दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है। और क्या और किसे से भी आंसर मिल रहा है, क्या दिया तो आम दिया, किसे दिया तो मुझे दिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे हम वहां पे यूज कर रहे थे मुझे और मेरा। देखिए मैं, मेरा, मुझे, मैं मतलब होता है मैं, मेरा मतलब जिसपे मेरा हक हो, तो जिसपे आपका हक होगा वहां पे आप पॉजिटिव केस यूज करेंगे। और जो आपको होगा, आपको मिल रहा होगा, मुझे, मुझे जहाँ पे आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। वैसे यू का होता है तुम और आप, यू जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस पे मैंने तुम्हें रुलाया, आई मेड हिम क्राई, आई मेड यू, सॉरी आई मेड यू क्राई, मेड, आई मेड यू क्राई, मैंने तुम्हें, अब यू का यू ही होता है इसलिए हमने यूज किया, योर यूज नहीं किया। ये तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक, नहीं योर, तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारी के लिए मैंने यूज किया ना योर बुक। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, और जब हम इस चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे तो ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने घर जा रहा हूँ, एग्जाम्पल है, मैं किसके घर जा रहा हूँ, मैं मेरे घर ही जा रहा हूँ ना। तो अपने के लिए वहां पे मैं के अपने के लिए हमने क्या यूज किया था, आई का माई, तो इसलिए आई एम गोइंग टू माई हाउस। अब एक दूसरे के पूरक भी है, किसके घर, मेरी ही बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट तो हम कौन सा यूज करेंगे, पॉजिटिव केस यूज करेंगे हमेशा। जब कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा तो हम पॉजिटिव केस यूज करेंगे। मैंने उसे आम दिया, मैंने किसे नाम दिया, उसे। पहले बात एक दूसरे के पूरक नहीं है तो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या, किसे से भी आंसर मिल रहा है, क्या दिया तो आम दिया, किसे दिया तो उसे दिया, उसे के लिए क्या हम यूज करेंगे, हिम। इससे भी आप प्रयोग में कर सकते हैं। देखिए आपकी मर्जी है, कुछ लोग को जैसे जैसे आपको समझ में आया वैसे करें, या तो आप पूरक का यूज करके करें, क्या किसे का यूज करके प्रयोग करें, या फिर हिंदी समझ के उसका यूज करें, एज पर योर चॉइस आप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो जल्दी क्लियर हो गया हो तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो जब आगे की वीडियो हम टेंसेस वगैरह करेंगे, जब सेंटेंस को बार बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।